हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 2.1 बहुपद पोलिनोमियल पोलिनोमियल का जो है वो हमारा 2.1 और 2.2 कंप्लीट जो है वो सोल्यूशन करने वाले हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा बुआ। तो ये जो है वो क्वेश्चन एक नंबर में कहता है कि किसी बहुपद पी एक्स के लिए y इक्वल टू पी एक्स का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। ये सब जो है वो ग्राफ यहाँ पे दिया हुआ है। प्रत्येक स्थिति में पी एक्स के शून्यकों की संख्या जो है वह बताना है। यहाँ पे आपको बताना है पी एक्स के शून्यकों की संख्या। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, इनको आप लोग अच्छे से देखिएगा। और ये हर एक साल जो है एग्जाम में एक नंबर में पूछ लिया जाता है, तो आप इनको जो है वो मिस नहीं कर सकते हैं। क्लियर? तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर जाके इनको हल कीजिएगा। हमारा फर्स्ट नंबर में जो है वो देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है, पी एक्स के जो है वह शून्यकों की जो है वो संख्या। इसमें जो है वो ये जो है वो ये सब ग्राफ दिया हुआ ना, इसमें कितना जो है वो शून्यक होगा ये आपको बताना है। तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है, आपको देखना है कि एक्स अक्ष पे जो है वो ग्राफ कितना बार जो है वो कट करता है। जितना बार कट करेगा उनका वो शून्यक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा जो है वो ग्राफ दिया हुआ है, ये एक्स अक्ष के जो है वो क्या है, समांतर है। तो ये जो है वो एक्स अक्ष पे एक भी बार जो है वो नहीं कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो शून्यक की संख्या हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, क्या लिखिएगा, तो लिख दीजिएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर ये 0 हो जाएगा। क्लियर? अब ध्यान दीजिए इनका दूसरा नंबर में देखिए क्या बार जो है वो एक्स अक्ष पे कट कर रहा है। तो ये देखिए ये जो है वो हमारा ग्राफ इस तरीका से है। तो यहाँ पे जो है वो ये एक बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखिएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या ये 1, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। तो इस तरीका से आपको बनाना है। तो यहाँ पे देखिए कितना बार कट कर रहा है, तो ये 1 2 3 दा कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो हमारा 3 हो जाएगा। 3 नंबर में जो है वो लिखिएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा, तो 1 2 3 बार कट कर रहा है। तो ये हमारा 3 हो जाएगा और ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे एक बार ये रहा, एक बार ये रहा, 2 बार कट कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा 4 में लिखिएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या। पी एक्स के शून्यकों की संख्या यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 बार कट कर रहा है तो 2 इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए कितना बार कट कर रहा है। तो ये 1 2 3 4 बार जो है वो कट कर रहा है। तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा पी एक्स के शून्यकों की संख्या हमारा कितना हो जाएगा। तो ये 4 दा कट कर रहा है तो 4 इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। यहाँ पे देखिए ये 1 2 3 दा कट कर रहा है। तो यहाँ पे 3 इनका आंसर हो जाएगा। 5 6 नंबर में पी एक्स के शून्यकों की संख्या बराबर 6, सॉरी 6 होगा कि ये जो है वो हमारा 3 दा कट कर रहा है ना, तो 3 हो जाएगा। तो ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये हमारा 2.1 जो है वो खत्म हो गया। अब जो है वो नेक्स्ट जो है वो देखिए प्रश्नावली 2.2 का जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 नंबर क्वेश्चन। ये जो प्रश्नावली 2.2 है वेरी जो है वो सिंपल और स्कोरिंग जो है वो हमारा चैप्टर है बहुपद। इससे जो है वो बहुत सारा जो है वो ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव भी जो है वो इससे पूछ लिया जाता है। तो आप इनको मिस नहीं कर सकते। ये प्रश्नावली आपके जो है वो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम जो है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात करना। इनका जो है वो सबका शून्य ज्ञात करना है और शून्यंक ये जो है वो शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जो है वो जांच करना। अब देखिए जो आप शून्यक निकालिएगा
वो और गुणांक दोनों के बीच में जो है वो आपको जांच करके दिखाना है। ठीक है, सबसे पहले जो है वो हम समझ लेते हैं द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है वो क्या होता है। तो यहाँ पे लिख देते हैं और ये एग्जाम में 1 नंबर में आ जाता है, तो आप लोग इनको याद रखिएगा। द्विघात जो भी फॉर्मूला यूज होते जाएगा तो हम आपको बताते जाएंगे। बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप जो है वह ए एक्स स्क्वायर जोड़िए बी एक्स जोड़िए सी, ये हमारा जो है वह द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। क्लियर। अब देखिए हल दे दीजिए और फिर इनको हल कीजिएगा। फर्स्ट नंबर में जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे, तो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है बुआ, एक्स स्क्वायर माइनस ये 2x माइनस ये 8। ठीक है, ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। हमें जो है वो क्या निकालना है, शून्यक निकालना है। तो शून्यक निकालना है तो इनको जो है वो आप 0 के इक्वल लिखिएगा। किन के इक्वल लिखिएगा, तो 0 के इक्वल लिखिएगा। और इनका गुणनखंड तो आप बचपन में पढ़े थे, अर्थात 9th में भी पढ़े थे, 8 में भी पढ़े थे। अब इनका हम गुणनखंड जो है वो निकालते हैं। तो गुणनखंड कैसे निकालेंगे, यहाँ पे इनका गुणांक एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 1 है। तो 1 को 8 से जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 × 8, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। अब देखिए 8 को जो है वो ऐसा 2 फैक्टर में जो है वो यानी कि 2 संख्या में हमें तोड़ना है, ताकि उनको जो है वो जोड़ेंगे या फिर घटाएंगे तो ये -2 आना चाहिए, और गुना करेंगे तो ये हमारा कितना होना चाहिए, तो 8 होना चाहिए। देखिए बेसिकली हम अगर सिंबल भी जो है वो यानी कि साइन भी ले लेंगे, चिन्ह भी ले लेंगे, तो ये -8 है ना, तो ये जो है वो -8, तो ये -8 होना चाहिए। तो देखिए हम जो है वो ऐसी 2 संख्या में, चलिए मान चलिए 4 ले लेते हैं और +2 ले लेते हैं, तो ये दोनों को जोड़ देंगे तो -2 हो जाएगा, और इनको गुना करेंगे तो -8 हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर और माइनस, हम यहाँ पे लिख सकते हैं 4x प्लस ये 2x माइनस ये 8 = 0, बिल्कुल लिख सकते हैं। देखिए 1 2 3 4, 4 को जो है वो पद है, तो अब दो को पद से जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। ठीक है, दो को टर्म से जो है वो हम कॉमन ले लेंगे। यहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है, तो यहाँ पे हमारा x कॉमन मिल रहा है, तो x कॉमन ले लेंगे तो ये x - 4, और ये दोनों में क्या मिल रहा है, +2 मिल रहा है, तो +2 कॉमन ले लेंगे तो ये x - 4 = 0। देखिए बहुत ध्यान दीजिए, x - 4 यहाँ भी है, x - 4 यहाँ भी है, दोनों में से हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ से हम जब x - 4 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा x, और ये +2 है, ये बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे लिखिएगा यदि x, ऐसे डिटेल में बनाइएगा, x - 4 = 0 हो तो x का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, +4, ये इस साइड आएगा, लेफ्ट टू राइट आएगा तो हमारा प्लस हो जाएगा, माइनस वाला प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे लिखिएगा यदि x + 2 = 0 हो तो x = क्या हो जाएगा, +2 इस साइड आएगा तो -2 हो जाएगा। तो ये जो है वो हमारा क्या आया, तो शून्य का आ गया। ठीक है, देखिए पावर में 2 है तो 2 शून्य का आएगा, पावर में 3 रहेगा 3 शून्य, 4 रहेगा 4 शून्य। खैर यहाँ पे जो है आपको 2 ही जो है वो शून्य 10वीं में जो है वो मिलेगा। तो ये हमारा 2 शून्य का आ गया है। अब देखिए एगो का जो है वो नाम हम अल्फा रख देते हैं, एगो का नाम जो है वो बीटा रख देते हैं। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि अल्फा = 4 तथा बीटा = -2। अब इनको हमें जांच करना है ना, इसीलिए जो है वो हम ये इनको जो है वो अल्फा = 4 हो जाएगा, बीटा = -2। अब यहाँ पे लिखिए जांच, अब इनका हम जो है वो टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, देखिए अब जो है वो जब इस द्विघात बहुपद का व्यापक रूप से हम इनको जो है वो तुलना कर लेंगे तो a बराबर कितना हो जाएगा, 1, b बराबर -2, c बराबर -8 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे चूंकि a = 1, b = -2 तथा c = अब देखिए किसी बच्चे को जो है वो ऐसा लगता होगा कि सर आप बहुत धीरे धीरे बता रहे हैं, आप इनको 1.5 के स्पीड में जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हो गया। अब देखिए एक फॉर्मूला, 2 फॉर्मूला होता है, वही जो है वो 2 फॉर्मूला जो है वो पूरे एक्सरसाइज में काम आएगा। एक जो है वो शून्यकों का योगफल, जिनको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, यही ना हम शून्यक जो है वो निकाले, एक अल्फा मान है बीटा मान है, तो अल्फा प्लस बीटा होता है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर इनका फॉर्मूला होता है -b/a, और शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा × बीटा बराबर फॉर्मूला होता है c/a। यही दोनों फॉर्मूला जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है,
इसी फॉर्मूला का जो है वो ये पूरे एक्सरसाइज में हेल्प होगा, यानी कि ये जो यही दोनों फार्मूला जो है वो पूरे एक्सरसाइज के क्वेश्चन जो है वो डील हो जाएगा। क्लियर। अब जो है वो हम पहले जांच में जो है पहले शून्यकों का योगफल जो है वो हम चेक कर लेते हैं, क्या ये जो हम शून्यक निकाल हैं वो और ये सब जो है वो हम गुणांक लिखे हैं क्या वो जो है वो सही है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देंगे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल जिनको हम अल्फा प्लस बीटा भी कहते हैं, इनका फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। अल्फा और बीटा कितने आया, 4 और 2 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे रख देंगे। तो ये जो है वो 4 प्लस ये -2 इज इक्वल टू माइनस, और बी का मान कितना है -2 है, बाय ए का मान 1 है। अब देखिए प्लस ये जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, 4 प्लस माइनस -2 इज इक्वल टू माइनस +2 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर ये 2 बराबर 2। तो ये जो है वो बिल्कुल हमारा जो हम अल्फा और बीटा मान निकाले हैं, जो शून्यक निकाले हैं वो बिल्कुल हमारा सही है। ठीक है। अब यहाँ पे लिखिएगा पुनः, अब हम शून्यकों का गुणनफल चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल जो कि हमारा अल्फा इंटू बीटा होता है, इनका जो है वो मान सी बाय ए होता है। तो अल्फा का मान 4 है, बीटा का मान -2 है, इम्प्लाइज 4 इंटू में -2 इज इक्वल टू सी बट्टा ए। सी हमारा -8 है, ये जो है वो 1 है, तो ये -8/1 हो जाएगा। तो 4 दूनी के हमारा -8 बराबर ये -8। तो देखिए बुआ ये दोनों जो है वह क्या हो गया, बराबर हो गया। इस तरीका से हर एक क्वेश्चन में जो है वो आपको जांच करके दिखा देना है। ये जो है वो आप इस तरीका से बना दीजिएगा और अपने पॉकेट में जो है वो 2 नंबर रख लीजिएगा। क्लियर। तो वेरी सिंपल था। अब देखिए नेक्स्ट इनका 2 नंबर। अब इनका हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, तो लिखिए चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है, तो हमें दिया हुआ है 4s² माइनस ये 4s + 1 इज इक्वल टू हम 0 कर देंगे। अब देखिए इनको हम जो है वो इसमें ब्रेक डाउन करेंगे, तो इनको जो है वो हम ऐसा कर लेते हैं, 4s², 4 को 1 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, तो माइनस ये 2s और माइनस ये 2s में हम ब्रेक कर लेते हैं। क्लियर। तो ये 2 दूनी के 4 और 2 दूनी के ये, और देखिए 2 2 -4 और ये 2 के 2 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा, प्लस ये 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 गो टर्म हो गया, तो 2 गो टर्म से जो है वो हम कॉमन ले लेंगे, इनसे और इनसे। तो दोनों से क्या कॉमन मिल रहा है, तो हमारा 2s कॉमन मिल रहा है। तो यहाँ पे s और माइनस ये 1 हो जाएगा। इस दोनों से क्या कॉमन मिलेगा बुआ रे, इस दोनों से जो है वो हमारा क्या कॉमन मिलेगा, इस दोनों से जो है वो क्या कॉमन मिल सकता है बताइए। तो आप कहेंगे देखिए यहाँ पे 2s कॉमन लिया है तो यहाँ पे 2 हो जाएगा ना। अब यहाँ से जो है वो हम -1 को कॉमन ले लेते हैं, तो ये 2s और -1 इज इक्वल टू 0। अब ध्यान दीजिए 2s -1 2s -1 दोनों में है, तो हम यहाँ से 2s और -1 को कॉमन ले लेंगे, तो ये 2s और -1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि ये 2s और -1 इज इक्वल टू 0 हो तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2, और फिर हम लिखेंगे यदि 2s और -1 इज इक्वल टू 0 हो तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो 1/2। अब देखिए एगो हमारा अल्फा हो जाएगा, एगो बीटा हो जाएगा। तो चूंकि अल्फा इज इक्वल टू 1/2 तथा बीटा इज इक्वल टू 1/2 हो जाएगा। अब इनको हम जांच कर लेते हैं, जांच। तो चूंकि पहले a बराबर लिखेंगे तो हम जो है वह जब हम इनसे तुलना इनको हम करेंगे, इनसे इनको तुलना करेंगे, तो ये जो है वह a बराबर 4 हो जाएगा, b बराबर -4, c बराबर 1। अब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इनका फॉर्मूला होता है -b/a। शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों हमारा जुट जाएगा, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो ये भाई साहब हमारा 1/2 प्लस में ये 1/2 इज इक्वल टू -b, तो माइनस b ये -4 दिया हुआ है, बट्टा a जो है वो 4 दिया हुआ है, तो 1/2 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारा 1 हो जाएगा। कैसे 1 होगा तो समझिए, 1 + 1 और ये अपॉन में 2 है, माइनस प्लस 4/4, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1 1 2/2 और ये 4/4, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। तो देयरफॉर ये
1 बराबर 1 हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 1 बराबर ये 1 जो है वो हम शून्यकों का योगफल दिखा दिए। अब हम लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल। तो यहाँ पे लिखिएगा शून्यकों का गुणनफल। ये अल्फा इंटू बीटा होता है। इनका हमारा फॉर्मूला होता है C बट्टा में A होता है। क्लियर। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा ये जो है वो 1/2, बीटा भी 1/2 दिया हुआ है। तो ये 1/2 इंटू 1/2 इज इक्वल टू C बट्टा A। C जो है वो 1 है और A जो है वो 4 है, तो हमारा 1/4 हो जाएगा। तो 1 है, 2 दूनी के 4 बराबर ये 1/4। यही तो जो है वो देखिए हम जो है वो दिखा दिए हैं ना। तो जो हम अल्फा और बीटा का मान जो है वो निकालने वो हमारा क्या है, तो बिल्कुल ये सही है। तो इस तरीका जो है वो बना दीजिएगा। क्लियर। तो ये हमारा 2 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर में जो है वो जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो लिख देंगे चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो दिया हुआ है ये 6x² माइनस, देखिए इनको हम जो है अरेंज करके लिख लेते हैं। पहले 7x और फिर ये -3 इज इक्वल टू 0 लिख देते हैं। तो अब देखिए इनका हम जो है वो गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 6×3 18। 18 को जो है वो हम किस में जो है वो बड़े करेंगे, तो हमें जो है वो 7 लाना है। तो 18 का अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो 2 से 9, देखिए 9 दूनी के 18 और 9 में से 2 घटा देंगे 7 हो जाएगा। तो ये 6x² माइनस ये 9x और प्लस ये 2x और -3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे ये दोनों ये जो है वो 4 टर्म है, तो 4 टर्म है तो 2 हम कॉमन ले लेंगे। तो इनसे क्या कॉमन मिलता है, तो 3x कॉमन मिल जाएगा दोनों से। तो 3x कॉमन ले लेंगे तो 3 दूनी के 6 और x² है, x कॉमन लिए तो x और -3 तिया ये 9 प्लस ये दोनों से हमारा 1 कॉमन हो जाएगा। तो 2x - 3 इज इक्वल टू 0। ध्यान दीजिए 2x - 3 2x - 3 दोनों में है, तो 2x - 3 हमारा कॉमन हो जाएगा। तो 2x - 3 हम जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे 3x + 1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे यदि 2x - 3 बराबर 0 हो तो x बराबर क्या हो जाएगा, -3 से रहेगा तो +3, तो ये हमारा 3/2 हो जाएगा। फिर लिखेगा यदि ये हमारा 3x + 1 इज इक्वल टू 0 हो तो x बराबर क्या होगा, +1 इस रहेगा तो -1, तो -1/3। तो वो अल्फा हो जाएगा, वो बीटा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो लिखेगा चूंकि सिंस अल्फा इज इक्वल टू एक हमारा 3/2 तथा बीटा इज इक्वल टू -1/3। अब इनको हम जांच कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखिएगा जांच। क्लियर। अब देखिए इनको हम जो है वह द्विघात बहुपद का जो व्यापक रूप होता है उनसे हम कंपेयर करेंगे। तो a बराबर 6, b बराबर -7, c बराबर जो है वह -3 हो जाएगा। तब हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा। ये फॉर्मूला हमारा होता है, क्या होता है, तो ये -b बटा में a होता है। तो अल्फा प्लस बीटा, तो ये हमारा 3/2 प्लस ये -1/3 हो जाएगा। और ये इक्वल टू -b, तो ये जो है वो माइनस ये 7/a का स्थान पे 6 हो जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो 3 दूनी के 6, 2 से भाग देंगे 3, 3 तिया 9 प्लस माइनस 3 दूनी के 6 2 इज इक्वल टू ये 7/6। 9 में से 2 जाएगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू ये 7/6। देखिए ये जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। अब हम निकालेंगे यहाँ पे शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल। इनका फॉर्मूला होता है C/A। तो ये हमारा शून्य क्या निकला है 3/2 और -1/3। तो ये हमारा 3/2 इंटू में ये -1/3 इज इक्वल टू C हमारा -3, ये जो है वो 6 है, तो -3/6। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 का 3, 3 दूनी 6। देयरफॉर ये -1/2 इज इक्वल टू ये -1/2 हो जाएगा। वेरी सिंपल है। तो देखिए इस तरीका से इनको भी बना दीजिएगा, तो ये बन जाएगा। तो नेक्स्ट इनका 4 नंबर देखिए। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर 4u² प्लस ये 8u है। ठीक है, चलिए वेरी सिंपल है। तो इनका 4 नंबर दे दीजिए। पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिख दीजिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है,
हमारा दिया हुआ है ये 4u² प्लस ये 8u इज इक्वल टू, इनका शून्य निकालना है तो हम जो है वो 0 के इक्वल कर देंगे। तो अब ध्यान दीजिए, ये दोनों टर्म से जो है वह क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों टर्म से जो है वो हमारा क्या कॉमन मिल रहा है, तो ये दोनों टर्म से हम जो है वो 4u कॉमन ले सकते हैं। तो 4u जब हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4u हम कॉमन ले लिया है तो u प्लस ये 4 दूनी का 8, ये इतना इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब देखिए एक बार ये जो है वो 0 के इक्वल होगा, एक बार ये 0 के इक्वल होगा। यहाँ पे लिखिएगा यदि 4u इज इक्वल टू 0 हो तो u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ये जो है वो इसके बट्टे में जाएगा तो 0, फिर ये दूसरा क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि u प्लस टू इज इक्वल टू 0 हो तो u इज इक्वल टू -2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, तो -2। तो यहाँ पे देखिए एक तो हमारा अल्फा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा तथा बीटा इज इक्वल टू -2। क्लियर, अल्फा बीटा ये हो गया। तो अब इनका हम जांच कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखिएगा जांच, तो लिखिएगा चूंकि a बराबर क्या हो जाएगा 4, b बराबर जो है वो क्या हो जाएगा हमारा 8 तथा c बराबर हमारा क्या होगा, तो यहाँ पे 0 होगा। c वाला तो अचर पद तो एक भी है ना, इसलिए c बराबर 0, c तो हमारा अचर पद होता है ना। अब हम यहाँ पे लिखेंगे चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या होता है, तो हमारा -b/a होता है। तो शून्यकों का योगफल, तो ये दोनों शून्य को जोड़ देंगे तो 0 प्लस ये -2 इज इक्वल टू -b का मान 8 है बटा a का मान 4 है, तो 4 दूनी के 8। तो देखिए वो प्लस माइनस माइनस, तो ये जो है वो हमारा क्या होगा -2 इज इक्वल टू -2। तो ये दोनों क्या हो गया, ये दोनों जो है वो हमारा बराबर हो गया। ये दोनों बराबर हो गया। अब तो हम शून्य का योगफल निकाल लिए, अब जो हम गुणनफल निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि शून्यकों का गुणनफल, शून्य का गुणनफल क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है c/a होता है। तो अब ध्यान दीजिए, शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा, तो ये दोनों को हम गुना कर देंगे। तो ये 0 इंटू ये -2 इज इक्वल टू c का मान 0 है, a का मान 4 है, तो 0/4। तो इनको हम गुना करेंगे तो ये 0 को -2 से गुना करेंगे 0, ये भी भाई साहब 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर 0 हो गया। तो ये बिल्कुल हमारा सही है। तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो ये चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन, इनका हमारा 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये हमारा है t² - 15 इज इक्वल टू 0 है। क्लियर, t² - 15 इज इक्वल टू 0 है। अब देखिए यहाँ पे इनका हम गुणनखंड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, t² - 15 इससे रहेगा तो हमारा +15 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, ये स्क्वायर इस साइड जाएगा तो रूट में चढ़ जाएगा। तो ये जो है वो हम इनको लिख सकते हैं t इज इक्वल टू ये ±√15। तो देखिए वो जो है वो प्लस में आएगा मान, वो जो है वो माइनस में आएगा। तो यहाँ पे जो है वो चूँकि अल्फा इज इक्वल टू +15 हो जाएगा और बीटा इज इक्वल टू -√15। अगर आप ये नहीं समझे तो आप इनको इस तरीका से भी बना सकते हैं। कैसे, देखिए t² और ये 15 को हम क्या लिख सकते हैं, √15 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना, स्क्वायर रूट कैंसिल होकर तो 15 ये बन जाएगा। अब यहाँ पे a² - b² लगा देंगे तो ये t + √15 और इंटू ये t - √15 इज इक्वल टू 0। जब आप इनको 0 के इक्वल करिएगा तो ये -15 आएगा, जब इनको 0 करिएगा तो +15 आएगा। क्लियर, ये हो गया। अब इनका हम जो है वह जांच कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखिएगा जांच, ठीक है। अब देखिए हम इनको कंपेयर कर देंगे, तो चूंकि a बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारा t² कोफिशिएंट a हो जाएगा, तो a, b बराबर तो t वाला तो है नहीं, तो हमारा 0 हो जाएगा, और c बराबर ये हमारा -15 हो जाएगा। क्लियर, अब हम यहाँ पे निकालते हैं शून्यकों का योगफल। चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल ये फॉर्मूला होता है -b/a। तो शून्यकों का योगफल, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एगो हमारा 15, ये 15 है, एगो -15 है, तो ये जो है वो प्लस माइनस ये 15 हो जाएगा बराबर -b। तो -0/a का मान 1 हो जाएगा। तो देखिए बुआ, ये हमारा +15 और -15 हैप्पी बर्थडे हो जाएगा। तो देयरफॉर ये 0 बराबर है -0/1 है, तो इनका मान भी तो 0 ही हो जाएगा। एक जो है देखिए 0 बराबर 0 हो गया, तो बिल्कुल सही है। अब हम यहाँ पे निकालेंगे चूंकि शून्यकों का गुणनफल,
शून्यकों का, ये देखिए बुआ, ये गुणनफल दे दीजिए ना हम, शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे तो इनका फॉर्मूला C/A होता है। हमको लगता होगा आप फॉर्मूला लिखते लिखते याद हो गया होगा। तो अब देखिए अल्फा इंटू बीटा, तो इनको हम जो है वो हम गुना कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, √10⁻15 गुना में ये माइनस के √10⁻15 बराबर C का मान -15 दिया हुआ है, तो -15/A, A का मान 1 है। तो अब देखिए इनको हम √15 तो ये हमारा -15 हो जाएगा इधर, और इधर भी जो है वो -15, तो दोनों क्या है, दोनों तो बराबर है। तो यही तो जो है वो ये भी बराबर हो गया, ये भी बराबर हो गया, अर्थात हम जो अल्फा और बीटा का मान निकालने तो बिल्कुल हमारा सही है। तो ये हमारा 5वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर में जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेंगे। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, दिया है, क्या दिया हुआ है सर, तो ये हमारा दिया हुआ है 3x² - x - 4 = 0 है। इनका हम अभाज्य गुणनखंड का ये जो है वो इनका गुणनखंड निकाल लेंगे। तो ये हमारा 3x² और ये जो है वो 4 × 12 है, तो 4 × 3 में जो है वो हम इनको ब्रेक कर देते हैं। यहाँ पे जो है वो -4x लिख देते हैं प्लस ये 3x। देखिए 4 × 12 हो जाएगा, 4 × 12 हो रहा है, -4 और +3 तो -x हो जाएगा, -4 = 0। ये हमारा यहाँ पे 4 गो टर्म है, 1 2 3 4, तो ये दोनों टर्म से जो है वो और ये दोनों टर्म से हम जो है वो कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या कॉमन मिलेगा, तो x कॉमन मिल जाएगा। तो ये हमारा 3x और ये -4 प्लस यहाँ से 1 कॉमन ले लेंगे, तो ये 3x और -4 = 0। अब ध्यान दीजिए 3x - 4 यहाँ भी है, 3x - 4 यहाँ भी है, तो यहाँ से हम 3x - 4 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे x प्लस ये 1 बचेगा बराबर 0। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर, तो हम जो है वो लिखेंगे यदि 3x - 4 = 0 हो तो x = क्या होगा, -4 इधर आएगा +4, x बराबर हो जाएगा 4/3 हो जाएगा, क्लियर। और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे यदि x + 1 = 0 हो तो x +1 इस साइड आएगा तो -1 हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो चूंकि अल्फा बराबर 4/3 तथा बीटा बराबर कितना होगा, तो -1 हो जाएगा, क्लियर। अब इनका हम जांच कर लेते हैं, तो जांच हम जो है वो इस साइड करेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा जांच। जांच यहाँ पे लिखिएगा चूंकि शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, इनका फॉर्मूला होता है -b/a। तो शून्यकों का योगफल, तो जो शून्यक आया हुआ है ये दोनों को जोड़ देंगे, तो ये हमारा कितना होगा 4/3 और ये प्लस -1 = -b। तो -b हम यहाँ पे लिख लेते हैं, चूंकि a बराबर हमारा 3 है, b बराबर -1 है और c बराबर -4 है। अब देखिए -b थी, ये -1 बटा में ये 3 हो जाएगा, क्लियर। अब यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे 3, 4 प्लस माइनस ये 3 बराबर -+1/3 हो जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो ये 1/3 बराबर ये 1/3 हो जाएगा। तो ये दोनों भाई साहब क्या है, तो ये दोनों भाई साहब हमारा बराबर हो गया। ये हम शून्यकों का योगफल निकाले हैं। अब निकालते हैं चूंकि शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, इनका फॉर्मूला होता है C/A होता है। तो शून्यकों का गुणनफल, तो जो शून्यक आए ये दोनों हम निकाले, इन दोनों को गुना कर देंगे, तो 4/3 गुना में -1। C का मान कितने दिया हुआ है, तो -4 है, और A का मान -3 है, तो -4/3 हो जाएगा। तो इनको हम गुना कर लेंगे, तो देयरफॉर ये कितना हो जाएगा, -4/3 = ये -4/3। तो यही जो है वह ये जो है वो दोनों ये भी बराबर ये भी बराबर है, तो अर्थात हम जो अल्फा बीटा निकालने बिल्कुल सही है। तो इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। तो नेक्स्ट 2 नंबर हमारा 2 नंबर क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यहाँ पे देखिए शून्यकों का योग और जो है वो शून्यकों का गुणनफल, ये शून्यकों का योग 1/4 और शून्यकों का गुणनफल ये -1 दिया हुआ है। तो हमें जो है वो द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, और ये जो है वो हर एक साल जो है वो 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो आप इनको मिस नहीं करिएगा, क्लियर। चलिए इनको हम जो है वो हल कर लेते हैं। द्विघात बहुपद बराबर एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला पे हम फिट करेंगे
ये हमारा जो है वो क्वेश्चन बन जाएगा। क्लियर। तो सबसे पहले जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पे, क्या लिख देंगे, तो यहाँ पे जो है वो हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा जो है वो शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल जो है वो दिया हुआ है। तो हमारा फर्स्ट नंबर है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, क्या लिखिएगा, दिया है। क्या दिया हुआ है हमारा, हमारा दिया हुआ है शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा ये दिया हुआ है 1/4। क्लियर। तथा शून्यकों का गुणनफल अर्थात ये अल्फा इंटू बीटा ये हमारा दिया हुआ है कितना, -1। ये जो है वो दिया हुआ है। तो हमारा द्विघात बहुपद कहता है ज्ञात करने के लिए, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे, देयरफॉर ये द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला होता है हमारा x² माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इंटू में x प्लस ये अल्फा बीटा होता है। क्लियर। अब ध्यान दीजिए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना दिया हुआ है, 1/4, 1/4x प्लस अल्फा इंटू बीटा हमारा -1 दिया हुआ है। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये हमारा x² माइनस ये x/4 प्लस माइनस ये 1 हो जाएगा। तो देखिए ये आंसर जो है वो नहीं दिया हुआ है, इनको जो है वो हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो सिंप्लीफाई कर लेंगे तो यहाँ पे इनको हम 0 के इक्वल कर देंगे। किन के इक्वल कर देंगे, तो 0 के इक्वल कर देंगे। तो 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, और ये बट्टा में 1 है तो हम भाग दे देंगे तो 4 आएगा। तो ये हमारा 4 x² माइनस 4 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 को x गुना करेंगे तो x माइनस ये जो है वो 1/1 है, 1 से 4 भाग देंगे तो 4 को गुना करेंगे तो 4 और इज इक्वल टू 0। ये 4 इधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, 4x² माइनस 4 और ये इज इक्वल टू ये 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे अतः ये वाला जो है वो हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। अतः द्विघात बहुपद हमारा कितना हो जाएगा, 4x² माइनस x माइनस 4, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, बन जाएगा। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा 2 नंबर √2 और 1/3 दिया हुआ है। तो हम जो है वो यहाँ पे जो है वो डायरेक्टली लिखेंगे 2 नंबर में। पहले लिख दीजिएगा चूंकि दिया है, आप ऐसे एग्जाम में बनाइएगा ना तो पूरे नंबर आपको मिल जाएगा। क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा हमारा दिया हुआ है √2 दिया हुआ है, तथा अल्फा इंटू बीटा हमारा 1/3 दिया हुआ है। हम यहाँ पे निकाल लेंगे देयरफॉर ये द्विघात बहुपद बराबर इनका फॉर्मूला होता है x² माइनस ये अल्फा जोड़ बीटा इंटू x प्लस ये अल्फा बीटा होता है। ध्यान दीजिए यहाँ पे x² माइनस अल्फा जोड़ बीटा ये √2x जोड़ अल्फा बीटा ये 1/3 दिया हुआ है। तो ये आंसर नहीं दिया हुआ है, ये जो है वो हम लघुत्तम ले लेंगे यहाँ पे। तो लघुत्तम ले लेंगे ना, तो इनको जो है वो पहले 0 के इक्वल कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लघुत्तम ले लेंगे 3 x² माइनस ये √2x/1 है और ये x²/1 है, x भाग देंगे 3, तो ये जो है वो 3 √2x प्लस ये 1 इज इक्वल टू 0। ये 3 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो हमारा कितना आएगा, ये भाई साहब 3x² माइनस ये 3 √2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा अतः द्विघात बहुपद इज इक्वल टू ये 3x² माइनस ये 3 √2x प्लस ये 1, ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो इस तरीका से बनाइएगा, ये बन जाएगा। तो अब देखिए नेक्स्ट इनका 3 नंबर, इनका हमारा 3 नंबर क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है समझिए, लिख दीजिएगा चूंकि दिया है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू ये 0 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर ये √5 ये दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख देंगे देयरफॉर ये
द्विघात बहुपद बराबर, इनका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस ये अल्फा बीटा। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा ये 0 इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा ये √5। तो ये हमारा एक्स स्क्वायर प्लस ये √5, यही हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा, तो द्विघात बहुपद इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ये √5, ये आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा 3 नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 4 नंबर लिख दीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो हमारा ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा 1 1 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1, तो देयरफॉर द्विघात बहुपद बराबर, इनका फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये अल्फा बीटा। ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा 1 इंटू एक्स प्लस ये 1 हो जाएगा। तो इनको हम सॉल्व कर लेंगे, तो ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः द्विघात बहुपद बराबर ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, ये हमारा चौथा नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर क्वेश्चन। 5वां नंबर में क्या है, तो हमारा -1/4 और ये 1/4 दिया हुआ है। तो लिख दीजिए, चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है सर, तो हमारा दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4 तथा अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4 दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर ये द्विघात बहुपद बराबर, तो इनका फॉर्मूला हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस ये अल्फा बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा हमारा कितना है -1/4 इंटू में एक्स प्लस ये 1/4। अब ध्यान दीजिए बुआ, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस ये x/4 प्लस ये 1/4। अब देखिए बट्टा में 4 आया हुआ है, तो इनको हम जो है वह 0 के इक्वल कर देंगे, इनको हम जो है वह 0 के इक्वल कर देंगे। 0 के इक्वल कर देंगे तो यहाँ पे लघुत्तम ले लेंगे 4 एक्स स्क्वायर प्लस ये एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ये जो है वो 4 इधर जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख देना है, अतः द्विघात बहुपद इज इक्वल टू ये 4 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, तो ये 5वां नंबर था। अब देखिए इनका हमारा 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर में क्या है, तो हमारा 4 और 1 दिया हुआ है, 4 1 दिया हुआ है। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा, चूँकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ये क्या दिया हुआ है, हमारा दिया हुआ है अल्फा प्लस बीटा बराबर 1 तथा अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 दिया हुआ है। तो हम लिखेंगे देयरफॉर ये द्विघात बहुपद बराबर क्या फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस ये अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस ये अल्फा बीटा होता है। तो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान वो 1 दिया हुआ है, तो 1 इंटू एक्स प्लस ये 1, ये एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये इनका हमारा क्या हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल है, इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा कि आप लोग ये प्रश्नावली 2.2 जो है वो बहुत ही अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो देखिए हमारा 2.1 और 2.2 दोनों जो है वो एक्सरसाइज हम एक ही वीडियो में जो है वो सॉल्व कर दिए हैं। और ये एक्सरसाइज हमारा 2.1 और 2.2 आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनसे बहुत सारा जो है वो क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ये 2 नंबर में और ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा क्वेश्चन आता है, तो आप लोग इनको अच्छे से जो है वो क्लियर कर लिया। अभी जो है हम बताएं तो आप लोगों को अच्छे से जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके जो है वो प्रश्नावली 3 ये जो है वो चैप्टर 3 के साथ में, जो कि हमारा 2 चर वाला रैखिक समीकरण निगम है। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।